हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस सूदन। सो गाइज, हमने ना बहुत टाइम से व्लॉग्स नहीं शूट किए थे। वो इसलिए क्योंकि हमारी एक दीदी थी, इनकी बुआ जी की बेटी, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। एक्चुअली उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से हमारा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। पर फिर अब थोड़ा थोड़ा हमें उभरना है उससे, तो इसलिए हम गाइज दोबारा आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से हम दोबारा से अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो गाइज सबसे पहले वेलकम बैक। और आज है मेरठ उत्सव, मतलब मेरठ में फर्स्ट टाइम मेरठ उत्सव लगा है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं देखने के लिए। ये है 5 दिन का शो, जिसमें अलग अलग डेज, मतलब पूरे 5 दिन के लिए अलग अलग सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। और आज है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो हम जा रहे हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और आज है कवि सम्मेलन, जिसमें कुमार विश्वास जी, गाइस कुमार विश्वास जी आ रहे हैं और हम जा रहे हैं देखने। तो आपको भी दिखाएंगे कि हम वहाँ क्या देंगे। वैसे गाइस हमें भी कुछ नहीं पता, हम भी जाकर देखेंगे और अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम कल परसों भी जाएंगे। तो चलो आज आपको दिखाते हैं कुमार विश्वास जी का शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। चलो ये हम जा रहे हैं। अब आप चलाओगे क्या? चले फिर कहते आज हम स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत होगा इस वजह से, और हमारे घर के पास ही है, बिल्कुल मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर। तो गाइज आ चुके हैं हम सिविल लाइन पे और ये रास्ता जा रहा है विक्टोरिया पार्क, जहाँ पर मेरठ उत्सव है। और गाइज आप अभी देखिए डेकोरेशन स्टार्ट होने वाले। सी दिस गाइज, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, बहुत सुंदर मतलब। और देखिए, आप देख सकते हो यहाँ डेकोरेशन और पूरी लाइट्स वगैरह, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखो, वाव। सो गाइज यहाँ पे कार वगैरह को आगे नहीं जाने दे रहे थे। सो गाइज हमने यहाँ पे, मैं खुद ये कह रही थी कि सही किया हम 4 व्हीलर नहीं लेकर आए, हम अपनी एक्टिवा से ही आए हैं। तो अब आ गए हैं हम गेट नंबर 1 पर। गाइज ये गेट नंबर 1 था जहाँ पे ओनली आर्टिस्ट जा सकते थे। सो हमारा था गेट नंबर 8। तो अब हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर 2 है, यहाँ हमने पार्किंग लगा ली है। और 2 या गेट नंबर 8? नहीं, 2 यहाँ से है ना, ये 2 था पार्किंग वाला। अब यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। सो गाइज एंटर हो गए हैं। सो गाइज हमने सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पे सभी स्कूल थे जिन्होंने अपनी सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशंस दे रखी थी। और यहाँ पे सब स्कूल थे, स्टॉल थे उनके, उन्होंने अलग अलग तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किया हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे क्राउड भी था बढ़िया। ये देखो, ये सारे स्कूल्स हैं, जितने भी मेरठ के स्कूल हैं सब यहाँ पे अवेलेबल थे और सुंदर सुंदर सी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। सो गाइज देखिए, ये आ गया था सेल्फी पॉइंट। जैसे कि आपको पता है ये क्रिसमस आ रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत एक सुंदर सा, ये देखिए स्टेज है ये। और सी दिस, ये है सेल्फी पॉइंट। और कैथविक तो ऑब्वियसली स्नोमैन को देख के पागल हो ही जाता है, तो इसने देखा स्नोमैन और हमने ली सेल्फी। और अब हम जा रहे हैं आगे स्टॉल्स की ओर। हम और देखने जा रहे थे कि यहाँ पर और क्या क्या है। सो देखिए यहाँ पर ये सारे शुरू हो रहे गाइज शॉपिंग स्टॉल्स। देखिए यहाँ से जितने भी मेरठ के हैं और भी सब ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। जी इधर आओ, इधर आओ। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ। ये देखो, कौन सा? सो अब हम जा रहे हैं अंदर स्टेज की ओर, और जिससे पहले है फूड कोर्ट। देखिए गाइज हम जा रहे हैं अंदर की ओर।
और यहाँ पे है फूड कोर्ट जिसमें मेरठ की जितनी भी ब्रांड्स हैं, फूड ब्रांड्स हैं, सभी आई हुई हैं, लाइक हंगरी, बिगीज और बहुत सारे जितने भी फेमस फूड हैं वो सब यहाँ पे स्टॉल हैं यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको वॉशरूम इतने क्लीन मिलेंगे। आप अगर आपको वॉशरूम जाना है तो उसकी सुविधा भी अवेलेबल है यहाँ पर, और बिल्कुल साफ सुथरे एकदम। और ये देखिए बिगीज का पिज़्ज़ा, ऑलवेज फेवरेट। और ये देखो यहाँ पे बहुत कुछ था खाने के लिए, और हम ढूंढ रहे थे कि हम क्या खाएं क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ सब ब्रांड्स थी, सभी फेवरेट है हमारी। ये देखो सिटी बेकर्स, हरिया जी की लस्सी वाले भी थे। तो हमने खाई टिक्की, अब हम टिक्की की तरफ जाएंगे। सो हम गए टिक्की की तरफ जहाँ पे कूपन था, तो हमने टिक्की के कूपन लिया। और ये देखो मैं नहीं गई, टिक्की नहीं मिली है। और हमने खाई यहाँ पे टिक्की। बड़ी मुश्किल के बाद मिली है, वो भी इनको नहीं मिली, मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना नारी सब पे भारी, भीड़ पे भी भारी है नारी। अब कहाँ फेंक के आए हो? डस्टबिन में? ओके। आपको क्या खाना है? पिज्जा। पिज्जा? कौन सा? तो अगर मुझे अभी तो चाहिए। अच्छा, तो शर्मा जी गए हैं पिज्जा लेने के लिए। सी बिगीज पिज्जा, वो रे देखो। ये ले आए हैं हमारे लिए पिज्जा एंड बर्गर। बिगीज के स्टॉल से ये आया बिगीज के स्टॉल से, और फेवरेट। मुझे ये पीनी है। ठीक है। ये पीनी है। चलो खोलो खोलो। गरम गरम है बिल्कुल। पापा तो गाइस फाइनली हो गया था हमारा पेट फुल, और हम जा रहे हैं स्टेज की तरफ। सो वो देखिए ठंड बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन आज वो मेरठ की क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे इसलिए। सो गाइस यहाँ से होता है पूरा स्टेज शो, तो अब मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद देखिए कि हमने कितना एंजॉय किया। मेरठ से वो क्रांति शुरू नहीं होती तो शायद आज हम स्वतंत्र भी नहीं होते, और इस स्वतंत्र स्वदेश में सांस भी नहीं ले रहे होते। और वो कैसे हुआ, वो पूरा प्रकरण। राक्षस राज रावण की पत्नी मंदोदरी यहीं रहती थी। उनके पिता मय दानव के नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा मय राष्ट्र, जो समय के साथ मेरठ हो गया। यानी मेरठ को रावण का ससुराल भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यही मेरठ बड़ौत मार्ग पर ही वो जगह है जहां अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ पर ले जाते हुए श्रवण कुमार पर राजा दशरथ ने जानवर समझकर तीर चला दिया था। त्रेता युग का राज्य हस्तिनापुर, जिसके लिए ही था पांडवों और कौरवों की राजधानी। महाभारत में वर्णित लाक्षागृह, जिसे दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए बनवाया था, यहीं पास के बरनावा में स्थित है, जिसको प्राचीन काल में वारणाव्रत कहा जाता था। मौर्य सम्राट अशोक के काल में 273 ईसा पूर्व से, जिन्हें रामायण काल का महान वास्तुकार माना जाता है, मय राष्ट्र, जो द्वारों और कुओं का नगर था, बाद में मेरठ बन गया। माँ भगवती शारदे का आवाहन कर रही हूँ और निवेदन कर रही हूँ कि मेरे शब्द और आपकी भावना दोनों मिलकर माँ को बुलाएंगी। और आज इस बात की भी परीक्षा है कि किस बात की विजय होगी। तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं भी चल रही हैं, थोड़ा बहुत विघ्न आ रहा है, लेकिन आपकी आस्थाएं यदि प्रबल हो तो इस प्रकार के विघ्न बाधाएं शांत हो जाते हैं। तो आपकी एक बार करतल ध्वनि मुझे आश्वस्त करे कि आप माँ सरस्वती की वंदना में सम्मिलित होंगे। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है।
सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है, ऐसा लगा तू मधुरम वीणा बजा रही है, ऐसा लगा तू मधुरम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो, आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो, देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। दीप्त शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे, तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे, लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर, हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे, सप्त स्वर दात्री है विधात्री पूर्ण ज्ञान लोक, शोक में रहे नाज कविता संवार दे, शोक में रहे ना ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे माँ। एक बार जोरदार तालियां बेटी के नाम। वाह वाह। राष्ट्र को जो मानते हैं सिर्फ एक धर्मशाला, ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे माँ। हमारे पास केवल शब्द है, हम शब्द से अपनी बात कर सकते हैं। व्यवस्थापकों से अनुरोध है कि जितनी जल्दी व्यवस्था वो हमारे लिए कर देंगे उतना रस का संचार हो पाएगा। उस दिशा में जो स्पीकर हैं उनको थोड़ा कम कराना ही पड़ेगा, अन्यथा शब्द वहां तक नहीं पहुंचेगा। संगीत की आवाज आ रही है उधर से, उन कलाकारों का भी सम्मान है, या तो हमें उधर ले चले या उन्हें इधर लिया है। दो एक साथ चलाए क्यों थे? क्योंकि यहाँ मेरठ में यही दिक्कत हो रही है राजन जी, 2-4 महीने से दो एक साथ चल रहे हैं। और लास्ट में यही पता चलता है कि जो म्यूजिक वाला आया वो बेकार ही था, अपना वाला ही ठीक था, लेकिन तब तक लेट हो जाती है गिनती में। तो भाई कहाँ गए कलेक्टर साहब? बैठे हैं। मीणा जी कहाँ चले गए? चलो देख, जैसा भी हो सके आप, तुम्हारी तो व्यवस्था है जो करोगे। मैं पहला कभी बुला, एक तो जनता इतनी होगी, आओ आओ युवा हृदय सम्राट। हाँ, ये हमारे उद्योग है युवा हृदय सम्राट, तुझे पता नहीं है, हम यही पैदा करते हैं। आओ बेटा आ जाओ, बहुत अच्छे। अच्छा, एक आध के हाथ में माइक भी है ताकि अगर पुलिस दिख जाए तो पत्रकार भी बन सके। पता नहीं तुझे मेरठ की बेटा? बस आज मैं भाई साहब इसको लेके आया गाजियाबाद से, हेमंत पांडे। तो मैंने इसे रास्ते में बताई, मैंने कहा देखिए ये अकमादपुर है, यहाँ एक बार बस लुट गई थी, 15 आदमी 2 महीने में छोड़े थे। फिर मैंने इसे पड़तापुर बाईपास दिखाया, मैंने कहा इस बाईपास पर तो 200 मुठभेड़ हुई है। तो ये मुझसे कह रहा भाई साहब आप मुझे ऐसी बात क्यों बता रहे हो? मैंने कहा मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ, तुम पूरब वाले खलीफा नहीं हो, मेरठ से शुरू हुआ था कार्यक्रम। हाँ, ये बात अलग है, तुम हाई कोर्ट नहीं दे रहे हमें, पर मुकदमे तो हम ही दे रहे हैं। तालियां बजाओ इस बात पे भाई। साल पहले एक बार अमेरिका गए तो मियामी एक जगह है, वहां बहुत ही बढ़िया बीच है, उसमें घूम रहे थे। अब मैंने सुना यहाँ कौन भारतीय मिलेगा, तो एक कवि है रमेश मुस्कान, तो मैं उससे यूं कह रहा था कि ज्यादा खरतू मत काट, ये दूसरा देश है। तो 2 आदमी जाते हैं वापस लौटे, बोले भाई साहब मेरठ के हो क्या? मैंने कहा देख, फिर बोला रहा तो कवि है कवि। मैंने कहा हाँ वही है। तो मेरठ अपने आप में एक संस्कृति है। अब हम नोएडा में रहते, नोएडा में क्या पता पड़ोस में कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है, यहाँ तो सब पता है। मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो कानपुर से आया है। हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कानपुर, जैसे लखनऊ, जैसे बनारस, जैसे इलाहाबाद। ये 4 बड़े शहर हैं जो ज्ञान के केंद्र हैं। इनमें से 3 जो शहर हैं, बनारस, लखनऊ और इलाहाबाद, ये ज्ञान की खोज में हैं। कानपुर वालों को प्राप्त हो चुका है। आप उनसे जब भी मिलिए वैसा लगता है कि अभी ये लेके लौटे हैं। कानपुर के लोगों ने अपने क्षेत्रीय खाद्य पदार्थ गुटके के श्रवण के बाद हमारे लखनऊ के सचिवालय में जो सुंदर अमूर्त चित्र बनाए हैं, उन्हीं को देखने के बाद एमएफ हुसैन विदेश गए थे।
कि भारत में तो संभावना समाप्त हो गई, अब लंदन में फोटो बनाएंगे जाके। उसी कानपुर से जो ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है, हेमंत पांडे आया है। ये लड़का बड़ा मेधावी है। अक्सर आपको इसने आपको लाफ्टर में देखा होगा, अलग जगह देखा होगा। 2-4 बार ये डिस्कवरी में भी आया आधी रात। मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि वो पहले कभी की और बैठ के दिखे। बात त्यागी थी, बिठा लो। हाँ, नहीं तो मुझ में 2-4 कमी तो है, 4-5 और हो जाएंगी इस बीच में। अपने इलाके में कविता पढ़ना बहुत खराब बात है। अन्य को यू कुमार विश्वास यू 30 लाख ले यू हमने ना देखा तेजगढ़ी चौपलर चाय पी गया। तो यहाँ तो चुपचाप आओ, चुपचाप निकल लो। तो हेमंत पांडे बेटे, तू आज ऐसे अखाड़े में आया जहाँ से खेल के मैं गया हूँ। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए बजाइए। बहुत अच्छे, वाह। भाई माइक वाले ही ऊपर नीचे तो हम कर लेंगे, तू उसका तार काट के आ। हाँ भाई, तू उसका तार काट। हल्का सा इस मंच पर बैठे हैं। मेरठ में पहली बार आया हूँ। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि जब पहली बार आया हूँ तो मेरठ महोत्सव में आया हूँ। उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि डॉक्टर कुमार विश्वास भैया के संचालन में आया हूँ। देश के सबसे बड़े कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भैया हम जैसे छोटे कवियों को जहाँ अपने शहरों में अवसर न मिलता हो, वहाँ इतने बड़े महोत्सव में लेके आते हैं। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। अगर आपको लगे वो तो आपके अपने घर के हैं, आपके भाई हैं। अगर आपको लगे मैंने कुमार भैया के लिए बिल्कुल ठीक बात कह दी है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू कर देना कि धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है, माँ बाप अंधे हो तो श्रवण जैसा पूत भेज देता है, किसी को पनपने से रोकता है कोई तो उसके लिए भगवान अपना दूध भेज देता है। हमारे लिए तो सर वही है। 15-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा ख्याल आप लोग रखते हो हम लोगों का। सर भी हम कवियों का बहुत ख्याल रखते हैं कि बेटा होटल अच्छा है कि नहीं है, टाइम से पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। आप समझ लीजिए कि इतना ही ख्याल सर हम लोगों का रखते हैं जितना आजकल मोदी जी नीतीश कुमार का रख रहे हैं। मोदी जी 3 बजे अपने पीए को फोन करते हैं, कहते कंफर्म करो नीतीश जी सोए कि नहीं सोए। जब वो बता देता है नीतीश जी सोए तो मोदी जी सोते हैं। किसी ने बता दिया है नीतीश जी को नींद में चलने की आदत है। मोदी जी को डर अगर वो नींद में चलते चलते कांग्रेस की तरफ चल दिए। तालियां बजाइए एक बार जोरदार तो मैं शुरू हो जाऊं। सुधीर भैया के साथ में कल लपेटे में नेताजी में था, बहुत बिजी कवि है ये। सटोगे? हाँ, तो समझे आदरणीय सांसद जी बैठे हुए हैं। पूर्व सांसद जी सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर पूर्व कह दी। जैसे तो भाई साहब भूले, फिर तो पूर्व कह दे। भाई साहब आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पिठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। अभी साल भर पहले मैं लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था मुंबई में। जब वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। तो हमारे मुंह बिल्कुल में लगना नहीं, तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तुमने कहा टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है। अब उसका जवाब सुनना और सारे लोग हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर। वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे धार्मिक, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहने लगे हुआ कुछ नहीं, हमारा नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा 10 बार, फिर हाथ उठा के ताली बजाना। दैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। क्या बढ़िया सुन रहे आप। तो आप समझ आइए सर हमारा कानपुर कितना अद्भुत है। सही बता रहा हूँ सर, हमारे यहाँ के नेता भी सर बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया।
शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हुआ था। बड़ा अद्भुत है, मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ। अब हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा, ताली बजेगी। हमने कहा लोहा कैसे भारी होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए। हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा? हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो भाई साहब मास्टर जी बड़ा होशियार होता है। मेरठ वालों, आपने जो इस ओपनर को जो ताली बजा के पास कर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब सही बता रहे थे, मेरठ बिल्कुल अद्भुत है। मैं तो कवि सम्मेलन में एक बार ऐसे आया था, हमारे एक रिलेटिव रहते, मैं एक दिन रुका था। यहाँ के लोग सर इतने अद्भुत हैं, डॉक्टर भी बड़े वाले हैं। हमारे पेट में दर्द था, हम एक डॉक्टर के पास चले गए। हमने कहा सर को दवा लिख दो, हमारे पेट में दर्द है। मेरठ के डॉक्टर ने 3-4 दवाई लिखी। हम 1 घंटे बाद लौट के गए। हमने कहा सर ये जो 4 दवाई लिखी है इसमें 3 तो मिल रही है, ये चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही है? अब आप ये समझ लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने हमसे कहा बेटा जो चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिल की रिफिल खत्म हो गई थी, हम इसको चला के देख रहे थे ये चलेगी कि नहीं चलेगी। हमने कहा डॉक्टर साहब आपके चक्कर में पूरे मेरठ का परिक्रमा हो गया। अब मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक तो कल मंगा दें, दूसरा कह रहा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। अब जो तीसरे वाले ने कहा, मेरठ वाले ने, उस पर हाथ उठा के ताली बजाना, कहने लगा भैया ये कोरोना की दवा है, कोरोना खत्म हो गया है। ये मेरठ वाले लोग हैं सर, मैं बड़ा प्रणाम करता हूँ आपको। तो मैंने आपको बताया सर, मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। आप कभी बम्बई जाइए, बम्बई के लोग अपने बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं, फिल्मों में भेजते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं। दिल्ली के लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, करोड़ों खर्च। तो थोड़ा उधर भी संगीत चल रहा है। इतना अद्भुत प्रेम है, मैं इसके प्रति अभिभूत हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि सब लोग। बेटा बैठे रहने दो, बिटिया बैठे रहने दो, बैठे, कोई बात नहीं। अब ये बच्चियां आई, छोटे छोटे बच्चे लेके आई हैं और सामने किसी के चरणों में बैठ गई हैं। ये केवल हिंदी की कविता के कारण हो रहा है, वरना बड़े से बड़े नेता की औकात नहीं है कैसे ला के बिठा ले यहाँ पर। लोग आज 6 बजे से बैठे हुए हैं हमारी प्रतीक्षा में, इसलिए अगर आगे बैठ गई हैं बच्चियां तो ठीक ही है। अरे मुझे तो पता ही था। अब बाद में पता नहीं कौन सी खरखोते के निकले। मैं जिसको बुला रहा हूँ तो थोड़ा मन से सुनिए। मैं बुला किसी और को रहा था, लेकिन इसने इतनी अच्छी कविता पढ़ी तो मेरा मन हुआ कि मैं बेटियों के इसी स्वर पर यहाँ अपनी बात रखूं। और मुझे गर्व है कि मेरे इस जिले में, जिस जिले से मैं हूँ, यहाँ खेतों में जितना पुरुषार्थ, जितना पसीना पुरुष बहाता है, उससे कम हमारी माओ, हमारी चाचियों, हमारी ताइयों ने नहीं बहाया, हमारी बुआओं ने नहीं बहाया। इस जिले की, इस कमिश्नरी की खासियत है कि यहाँ के चाहे गन्ने लगे हुए हों, चाहे धान लगी हुई हो, चावल लगा हुआ, मूंजी जिसे हम कहते हैं, और चाहे गेहूं लगाया हुआ हो, हमारी महिलाओं ने बहुत काम किया है। मैं 3 शेर पढ़ रहा हूँ रेहाना रूही के, और इस खुशी के साथ कि इस मजमे में हम इन सब बहनों के नाम, इन सब बच्चियों के नाम, इन सब भाभियों के नाम, ये 3 शेर सुनिए। और ये जो पीछे का शोर है जिसमें संगीत बज रहा है, इसे कमजोर करिए अपनी आवाज से, अपनी दाद से, कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। ये कहती है आज की लड़की कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। पीछे तालियां थोड़ी कम आई, अगले शेर पर शायद आए कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं। जिनके घर में भी बेटी हो, जिनके घर में भी बहन हो, उनकी तालियों की गूंज कविता तिवारी को सुनाई दे। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। आप सब मेरठ के लोग जानते हैं कि हम 4 भाई हैं, जिनमें से 2 भाई इसी विश्वविद्यालय में हैं, एक कुलपति से दोबारा वहां आ गए हैं, दूसरे इंग्लिश में हैं। हमारी बहन मोदी कॉलेज में प्रोफेसर है। मैं दुनिया भर में घूमता हूँ,
लेकिन हमारे माता पिता का शुगर और बीपी अगर कोई रोज पूछता है हम पांचों में, तो हमारी बहन पूछती है। मैं इस एक जज्बे को रेहाना के शेर में पैबस्त करके पहुंचा रहा हूं। ये जितनी लड़कियां बैठी हैं जो कभी ना कभी आरजी कॉलेज के दरवाजे से आती जाती हमने देखी होंगी, अपने दोस्तों के साथ जाते हुए निरीक्षण समारोह के माध्यम से, उन सबको समर्पित कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो हम में से कौन रहता है पिलकवे में? कोई नहीं रहता। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। और अगली पंक्ति पर इतना शोर हो कि कविता तिवारी वहां पहुंच जाए कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। आपकी तालियां देश की सबसे बड़ी कवियत्री के लिए थोड़ी कम थी। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी आवाज का स्वागत करिए। तो नहीं मांग रही हूँ धन द्रव्य संपदा, तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ। वाह क्या बात है। आप सबसे, और आप सबने आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ। राजनीति के तमाम पुरोधा व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि ये कवि सम्मेलन का मंच है तो ये भ्रम ना हो, क्योंकि मेरे आदरणीय चाचा श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति है। उन्होंने सदैव सिखाया है कि कवि सम्मेलन मंच किसी पार्टी के प्रवक्ता होकर काव्य पाठ करने का अवसर नहीं होता है। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, उनकी उपस्थिति को भी रेखांकित करती हूं, लेकिन जनता जनार्दन के मन की बात हो और यदि उसमें इन पंक्तियों में इस धरती के गौरव का नाद हो तो आप सबकी उपस्थिति हो। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा। कैसा लगा? क्या बात है बेटा, वाह। मैं अपनी बहनों का बहुत विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ और ये बात इसलिए कह सकती हूँ, 30 लाख मैं कुमार विश्वास भी 20 भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। तुझे आना चाहिए था, मैं अभी भी आ सकता है। भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। पूरा तो कर नहीं सकता ना, इतना बड़ा ब्लॉग 1 घंटे का बड़े ब्लॉग डालूंगा। दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती। बहुत अच्छे बेटा। हे गुणागार सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नेति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह।
वाह 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 वाह, एक बार हाथ उठाकर तालियां, वाह 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 वाह। एक छोटी सी बात मैं बता दूं, इसे शालीनता कहते हैं मंच पर कवियत्री होने की। इस बिटिया ने इस बात का उल्लेख तक नहीं किया कि देश के एक सबसे बड़े सुपरस्टार ने मुझे एक दिन फोन करके पूछा कि भाई साहब एक वीडियो देखी है जिसमें ये कविता सुना रही है एक बच्ची, वो आपको चाचा जी कह रही है, क्या ये कविता हम अपनी फिल्म में ले सकते हैं? अजय देवगन साहब। मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। इसका नंबर दिया और कहा कि ये कविता बेटा तेरी आवाज में ही लेंगे। और सबने देखा कि भुज फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा जब उस हाईवे को बनाती हैं तो वो जो कविता गाई गई वो इसी की आवाज में, यही कविता इस्तेमाल हुई। से शालीनता वाह बेटा पढ़ो, क्या बात। नहीं फिर भी आपको तो भाई साहब फिर भी मिल गया। हम तो ऐसे भंडारे में गए थे जिसमें अंदर गए तो पूड़ी गायब और बाहर गए तो चप्पल गायब। लौट के फिर हम मेरठ आ गए। बहुत अच्छा। अब ये लड़की कह रही थी, भाई साहब बैठो बैठो, हाँ मैं सुना दूंगा। ओ मतलब कवि सम्मेलन में तुम अपने अपने राम सुन लो, हाँ पिताजी के कोर्ट में सच कर निकालो तुम। बहुत अच्छे, ये बहुत बढ़िया। इसने पढ़ा कविता तिवारी ने, आनंद आ गया। अब ये कह रही थी बच्चियां हैं भावुक हैं, ये लड़कियों पे कितनी कविता सुनाई इसकी लंबी। ये देश की जितनी कवित्रियां हैं ये ऐसे कविता सुनाती हैं महिलाओं पे जैसे प्रकृति में जो कुछ श्रेष्ठ है वो स्त्रियां हैं। हम तो गंगा जी की बाढ़ में बह के आ गए और गढ़मुक्तेश्वर से हमारे घर वाले ले आए। अरे भाई हम भी हैं, ऐसा थोड़ी है। बोले सावित्री ने सत्यवान को बचाया, इस वो ना होती तो कौन बचाता। तो विनीत चौहान बता रहा था। मैंने कहा यू तो चौधरी यहीं का जाट है ही तो मैंने कहा तेने सुनी है वो लड़की क्या करी? मैं इसके कान में यही तो कह रहा कि तो देख सावित्री ने सत्यवान बचा लिया। बोला ना पंडित तुझे पता नहीं है, इस मारे थोड़ी बचाया कि प्राण बचाने थे। सावित्री जो कहना चाह रही थी मेरे रहते तू कैसे प्राण ले लेगा इसके। बना फिर है यमराज। तो मैं एक तो इधर से अतिथियों का आना जारी है। आइए सर आइए। मैं बस अब पता चला, मैं तो किसी और को मुख्य अतिथि समझ रहा था। अच्छा ये सोफा लेकर रोज चलते हो कि आज की स्थिति है? तो उधर से भी आ रहा, फिर एक सोफा आ लिया। सो फार सो गुड, बहुत अच्छे, ले जाओ भाई। प्रोग्राम चलन भी दो है? हम जिस काम को है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप टाइम पे आए, हम पहले शुरू हो गए, इसके लिए माफी चाहते हैं हम आपसे। यार ये लिसाड़ी गेट पे दूध पी रहे, वहां से फोन करा इन्होंने। अब फिर एक और आ लिया सोफा। ओहो आइए आइए। ओहो भाई साहब, माननीय सांसद जी, राम जी क्या कृपा हुई है राम जी की आप पर। आइए भाई साहब, आ जाइए गोविंद साहब आ गए, अरुण गोविंद जी। हाँ बहुत अच्छे, आइए भाई साहब बैठिए। बताइए राम कैसी कृपा करता है? राम पर भी करता है। मेरा राम अद्भुत है, राघवेंद्र सरकार अद्भुत है। यार देखो, अब देखो सांसद भी आ लिए, विधायक भी आ लिए और कप्तान साहब और डीएम साहब तो हैं ही। अब इससे ऊपर तो तभी हल्ला मचाना जब महाराज आवा उधर से कि भाई योगी जी आ गए, योगी जी आ गए। वरना तब तक जरा बैठ जाओ। हैं बहुत खर्चू काट लिया तुमने। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो देश का सबसे बड़ा कवि है हाइट की दृष्टि से। क्यों? हाँ थोड़ी है, हमारा हैंड पंप भी यहाँ जाइए थोड़ी सा। अब के तो कमल की पड़ोस में दबा है। थोड़ी है रालौद हमारा, हमारे चौधरी साहब की जगह है, हमारा जिला है। तो जिसके भी हो, कोई बात कभी ऐसे कहे जो पसंद ना आए नेताओं को, तो उस पर आप ताली बजा रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए आया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुदीप भोला को, जोरदार तालियों के साथ बुलाएं। बेटा सुदीप, आती जाती जनता देख के यहाँ परेशान मत होना, यहाँ से चलता रहता है। तू बार बार आवे बेटा, यही कुर्सी बिछा ले तू। हाँ मंच भी भरा भरा लगेगा, तेरी भी मैराथन कम होएगी थोड़ी। हाँ बोलो। अच्छा ठीक। इतना खामोश होके मत सुनना, मैं बस आपकी तालियों से चलने वाला गुड्डा हूँ। जब तक ताली बजाओगे मैं अपना काम करता रहूंगा, लेकिन एक बार तालियां सिर्फ एक बार मांगूंगा। अभी पहले सुन तो लो किस लिए। मंच पर मुझसे पहले कविता तिवारी ने कविता पाठ किया। मेरी बहुत
प्रिय, बहुत लाडली, हमारे पूरे परिवार की बहुत लाडली छोटी बहन है हमारी। मंच से क्या बोलना चाहिए ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन मंच से क्या नहीं बोलना चाहिए उसकी अगर कोई आचार संहिता हो सकती है तो उसका नाम होता है चलता तिवारी। आपकी तालियां एक बार, दोनों हाथ आकाश में खड़े करके एक बार शुभकामनाओं की तालियां हमारी छोटी बहन को दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि क्रांति धरा से देश की सबसे बड़ी कवित्री इतना प्रेम लेकर के जाए। हमारे सामने बहुत से हमारे रेगुलर श्रोता बैठे हैं। श्रद्धेय राजेंद्र जी भाई साहब, आपको प्रणाम करता हूं। आपने हमारा बिल्कुल शैशव काल देखा है और स्वयं राम के रूप में हम लोग बिल्कुल चाचा भतीजे हैं बचपन से। मैंने बताया बस लगता मैं हूँ और कोई बात नहीं है। लेकिन बचपन से अभी मैं मुरथल गया 2 दिन पहले, मेरे संग अद्भुत घटना हुई। मैं हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखता हूँ, हंसाता हूँ, पैरोडियां सुनाता हूँ, कुछ समसामयिक और कुछ सामाजिक विषयों पर लिखता हूँ, लेकिन असर आ जाता है। अब श्रृंगार रस का देश का दुनिया में सबसे बड़ा चेहरा आज हमारे भारत में हिंदी का डॉक्टर कुमार विश्वास श्रृंगार रस की कविताएं, तो हमारे ऊपर भी कुछ असर हो जाता है। राजेंद्र जी भाई साहब, कभी कभी असर हो जाता है। मैं मुरथल गया पराठे खाने के लिए, तो रास्ते में टोल टैक्स पड़ा। टोल टैक्स में गाड़ी खड़ी कर दी तो बिल्कुल मेरे सामने से बहुत सुंदर सा चेहरा, गुलाबी गाल, लाल लाल होठ, सुनहरे बाल, दमकता, बिल्कुल ऐसा लग रहा था विद्यापति का कोई छंद सुगल सा चलता हुआ जा रहा है। वो चेहरा मेरे पास आया, मुझे मोहब्बत होने ही वाली थी कि उसने ताली बजा दी। इसे कहते हैं टाइमिंग। टाइमिंग ठीक हो तो आदमी का जीवन बच सकता है। इसलिए आपसे वो वाली ताली नहीं, लेकिन कवि सम्मेलन वाली तालियां मेरे लिए देते रहना। मैंने बताया आपकी तालियों से चलने वाला खिलौना हूँ। लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, ट्रेन की, बस की, हवाई जहाजों की। सर एक दिन रेल की यात्रा कर रहा था, यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला। भारतीय रेल में सौभाग्य है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 80002024 ऐसा कुछ नंबर था। नीचे लिखा होता पूजा। मैं जबलपुर का आदमी, मेरा संस्कार धानी का संस्कार जागा। वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा तो बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया, ऐसा अद्भुत जवाब, अगर आपने ना सुना हो तो, जिसने ना सुना हो हाथ ऊपर करके तालियां बजाना, मैं शुरू हो जाऊंगा। घंटी गई, फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। कोई आपदा में अफसर बना गया था, ओटीपी भी आ गया, अपन प्राथमिक सदस्य। अच्छा, पिछले 8 सालों से टेलीविजन शो कर रहा हूँ। हालांकि शुरू तो मैं गणपति वंदना से करता हूँ। नमो नमो नहीं कर दिया तू, कर तू कर। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे। नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। वाह। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का थोड़ा साथ देना। ये मोहल्ला जो सुन रहा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ दिल से, बस ऐसे ही सुनना, और आप लोग भी। अरे सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। तालियां जरा खुल के बजा दो एक बार, मुझे शुरू कर दो। अरे सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। और सुबह जो परिणाम आया कि सत्ता की
ये जो मिठाई थी जलेबी, समझ गए? अरे सत्ता की ये जो जलेबी थी तुमने बनाई थी यहाँ वहाँ, और बीजेपी ने फिर से खाई है, हैट्रिक बनाई है, ओ जाने जा। अरे टॉपर बनने चले थे पर हो पाए न ढंग से पास। हरियाणा 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 जीतेंगे हरियाणा, फैंटेसी थी फैंटेसी। अरे बड़े जल्ला मजा आ रहा है, बहुत हंसी मजाक चल रहा है। खोलेंगे आ जाएंगे, 10 कारखाना, बजे तक आ जाएंगे। अब ये कहाँ कांग्रेसी। ये अच्छा था। अभी नहीं, टाइमिंग केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया ओहो नहीं आहा। लेकिन जो करो वो ठीक है, यूपी में आहा से ज्यादा ओहो की आवाज आ रही। वो लोग कुछ लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं, वो बड़ी वाली स्क्रीन पे, मैं तो वहां से निकला भी, तो एक बोला सर आपको टीवी पे देखते हैं, मैं कहा आज भी उसी पे देखोगे। अच्छा था। अच्छा वो साइकिल फिर से क्या हुआ आपने देखा, तो मैंने कच्चा बादाम स्टाइल में गोविंद जी लिखी पैरोडी, सुनिएगा। हमने कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा, मेरा हुआ टूटी चैन। अरे पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा, मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन, चले बाबा की ट्रेन। ये सब है उसमें। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, बिहाती वाली बहन, मिले न चैन, यूपी बाबा की बहन, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, 1 2 3, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल, साइकिल धड़ाम हो गई। तो सर मैं 2 नई पैरोडियां सुनाता हूं जो इन दोनों सर्वाधिक वायरल हैं। वो कुछ दिनों पहले तक ये स्थिति थी कि शाहरुख खान जी बोला करते थे कि किरण, की किरण, और आजकल सलमान खान बोल रहे हैं की हिरण, हिरण। तो मैंने लिखा, सुनिएगा। अरे काला काला चीतल काहे को मारा है, ऊर्जा से सुन लो, आनंद तो कर ही रहे हो। अरे काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा, दुख 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 दुख। अरे छत पे सोया था विष्णोई, क्रांति धरा वालों जरा जाग करके सुन लो, मैं आनंद कराता हूँ। अरे काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा, छत पे सोया था विष्णोई, नीचे सल्लू की निंदिया हो गई, फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई, अद्भुत वातावरण है देश का। अपन जहाँ देखो वहाँ पे जो कर, ये बार बार सोफा आ रहा है वहाँ, या तो कोई सोफा बनाने की फैक्ट्री वैक्ट्री लगी है। प्यार का सोफा तेरा बना है जीवन में ना। के जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईदी ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल, इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं,
अच्छा एक पंक्ति बदल रहा हूँ, मुझे विदा कर देना, और सही बदलूं तो फिर आपकी तालियां भरपूर मिले, मुझे विदा करना। कि इन्हें अपने पाप लगे हैं, इन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे। ताली का एक बार बजाओ तो ऐसे बजाओ, आनंद करना है भाई। बोलो बाके बिहारी लाल की। इन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं, अब कहाँ गयो लोकपाल। एक बार जोरदार तालियां सुदीप बोला के लिए। वो कहते हैं कवि की मर्यादा, गा के कहना और तमाम बातें अच्छी बुरी कह देना। मैं आपको पसंद आया हो अगर सुदीप बोला तो एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर इस युवक का। मैं जब जब इसे सुनता हूं मुझे अपने शुरुआती सन 2000 के विश्वविद्यालय के नौचंदी के कवि सम्मेलन याद आते हैं, जहां भारी बड़े सुपरस्टार्स के बीच में आपके मोहल्ले का इसी मेरठ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले युवक के कौशल को देश पसंद कर रहा था। और मैं ये जानता हूँ कि आने वाला कल सुदीप का है, इस जैसे तमाम छोटे भाइयों का, प्यारे बच्चों का है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। अब मैं जिसे बुला रहा हूँ वो देश के वीर रस के सबसे मानक आवाज़ है, सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ है। आज से 3 दशक पहले, 36-37 वर्ष पहले विनीत ने और मैंने एक साथ कविताएं पढ़नी प्रारंभ की। इस पूरे इलाके के छोटे छोटे जगहों पर कविताएं पढ़ी और आज पूरे भारत में उसकी पंक्तियां जिस तरह लोग कोट करते हैं वो अपने आप में आह्लाद का विषय है। यहाँ पर और मैक्सिमम ये क्या करेंगे, सुनने नहीं आएंगे तो बड़ी कृपा होगी, हम और खुल के बोल पाएंगे। और अधिकतम क्या करेंगे, पद्मश्री होगी तो वो मिलनी नहीं हमें, वैसे भी जैसी हमारी हरकतें हैं। हाँ मतलब हमको कोई नहीं दे सकता। मतलब अभी जो बैठे ये पिछलों ने तो खैर दी नहीं, उन्होंने तो मुकदमे ही लिखवाए। अब दुखी हो रहे हो राजेंद्र जी यहाँ बैठ गए, ये कल को राष्ट्रपति बन जाए तो या ना दे रहे। प्रधानमंत्री इनसे कहे कि कुमार विश्वास को तो बोले कि भरोसा नहीं, कल क्या बोले। बचपन से जान रहा हूँ मैं इसे। तो ऐसे में कवि को अपनी भाषा बोलनी चाहिए। डॉक्टर उमिलेश कहते थे कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। अखबार के लोग बैठे हैं, उन सबको बहुत आभार है। चैनल के लोग आए, सारे चैनल आज NI वगैरह आए, ये बड़ी मेहनत करते हैं। कोई क्या है, मेरठ क्या है, जरा अपने मिट्टी के लिए आपकी ताली उठे तो फिर। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। अगली पंक्ति केवल कविता वाले लोग ताली बजाएं, बाकी खामोश रहें। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाएं ऐसे दिन मान नहीं रखती। मैंने कविता कह दी है सर, अगली लाइन में ताली आप खुद बजाई देंगे, मैं दावा कर रहा हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर आपकी तालियां जरा पर्वत के बेटों के बंदूकों की नाले गरम कर दें। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। सर मैंने तो सो गाइज मज़ा तो आप देख ही रहे होंगे कितना आ रहा था, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हम कैथरिक को लेकर आए थे और उसको ठंड लग रही थी, वो चल रहा है, ठंड लग रही है और हमें भी लगने लग गई थी। अभी विश्वास जी का आना बाकी था, लेकिन हमने सोचा कि कैथरिक ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारा चाइल्ड है ना, तो इसलिए हम घर आ गए और हमने कहा कि अब निकलते हैं क्योंकि ठंड बढ़ गई है, तो हम घर के लिए निकल गए। यस सो गाइज आ गए हम वापस घर। सीरियसली गाइस इतना मजा आया, हमें इतना मजा आया, मतलब वहाँ पे ना कुमार विश्वास जी और जितने भी कवि आए थे उन्होंने इतना मजा दिलाया हमें, मतलब दिल नहीं कर रहा था आने का, बट क्या था कि सर्दी हो गई थी और हम कैथरिक को साथ लेकर गए थे, इसलिए हमें आना पड़ा। लेकिन गाइस पैसे वेस्ट बिल्कुल नहीं, आप भी जाइए, अभी 4 डेज हैं, मतलब 22, 23, 24, कल हेमा मालिनी जी आ रही है और कल तो कौन आ रहा है, हेमा मालिनी जी, तो आप जरूर जाएं, वहां जाके देखिए, हम भी जाएंगे। सो मिलते हैं कल, बाय बाय।